वेलकम टू माय चैनल फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग। फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक है बड़ी आंत का कैंसर जो इंसान को होता है, इसकी वजूहात क्या बनती हैं जिनकी वजह से ये कैंसर जो है इंसान को होता है। बड़ी आंत का कैंसर जिसको कोलन कैंसर भी कहा जाता है, आज की वीडियो में आप इसकी वजूहात के बारे में जान सकेंगे। इसके अलावा बड़ी आंत के कैंसर का इलाज जो है कैसे किया जाता है, यानी कौन से तरीके अपनाए जाते हैं कैंसर की ट्रीटमेंट के लिए। फ्रेंड्स, यहाँ पे रिक्वेस्ट करना चाहूंगी, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। इसके लिए सब्सक्राइब बटन पर क्लिक कीजिएगा, साथ बेल के आइकन पे भी जरूर क्लिक कीजिएगा। इस पर क्लिक करने से आपको हमारी हाल में आने वाली वीडियो की अपडेट मिल सकेगी और आप हमारी वीडियो रोजाना सबसे पहले देख सकेंगे। टॉपिक की तरफ आते हैं कि कौन सी वजूहात होती हैं जिनकी बिना पर इंसान को बड़ी आंत का कैंसर होता है। सबसे पहली वजह जो है वो मोरसी है, और मोरसी या जेनेटिकली बीमारियों का मिलना जो है, हर बीमारी जो है अगर फैमिली हिस्ट्री में होगी या फिर वालिदैन में से किसी को होगी तो नेक्स्ट जनरेशन में भी ये ट्रांसफर हो सकती है, जो कि जेनेटिकली यानी मोरसी जो खूबियां खामियां हमें वालिदैन की तरफ से मिलती हैं उनमें ये बीमारियां भी शामिल होती हैं। सेकेंडली, मोरसी के अलावा उन लोगों को ये बीमारी हो सकती है जो कि अब्रोड रहते हैं, यानी एशियन कंट्रीज के जो लोग हैं जब अब्रोड जाते हैं या यूरोपियन कंट्रीज में जाते हैं उनमें बड़ी आंत का कैंसर जो है आम पाया जाता है। और इसके पीछे जो वजह होती है वो ये है क्योंकि खित्तों के हिसाब से डाइट जो है, ग़िज़ा जो है लोगों की मुख्तलिफ होती है और यही चीज इनमें निजाम की खराबी की वजह भी बनता है। तो यहाँ इन लोगों में भी यही एक वजह है क्योंकि वहाँ जो ग़िज़ा खाई जाती है वो एशियंस में, एशिया के मुल्कों में नहीं खाई जाती है। तो ये ग़िज़ाएं जो है इनका डिफरेंस जो है वो ग़िज़ा की तब्दीली जो है इंसान के अंदर जो है वो इस बीमारी की वजह बनता है। और स्पेशली जिन खित्तों में कम चिकनाई और ज्यादा फाइबर वाली ग़िज़ाएं जो है वो खाई जाती है, वहाँ के लोग जब मगरबी ममालिक यानी यूरोपियन कंट्रीज की तरफ माइग्रेट करते हैं, हिजरत करते हैं, चले जाते हैं, तो इन ग़िज़ाई तब्दीलियों की वजह से इनको आंत का कैंसर जो है वो हो सकता है, यानी इन लोगों में इस कैंसर का खतरा जो है वो ज्यादा बढ़ जाता है। इसके अलावा उन अफराद के लिए भी खतरा है जिनको ऑलरेडी इस मर्ज का मसला हो चुका है, यानी एक दफा वो इस मरहले से गुजर चुके हैं, इनको दोबारा जो है इसका हमला जो है वो हो सकता है, यानी ये बीमारी जो है दोबारा डेवलप हो जाती है इंसान के अंदर। इसके अलावा आंत की सोजिश है, इसका मर्ज जो है अगर किसी इंसान को है तो नेक्स्ट आगे जाकर ये जो है बड़ी आंत के कैंसर की वजह बनता है। नेक्स्ट, ज्यादा चिकनाई और हरारों यानी कैलोरीज और कम फाइबर वाली ग़िज़ाएं जो हैं इस मर्ज की वजह बनती हैं और मजीद इसके लिए खतरा जो है बढ़ा देती हैं। यानी अगर आप बैलेंस डाइट खाते हैं तो यकीनन आप इस मसले से बच पाएंगे। यानी अगर आप ज्यादा ऑयली चिकनाई वाले खाने खाते हैं तो यकीनन आपके लिए खतरे का बाइस है। और ये भी घरों में देखा गया है कि बीमार होने के बाद खिचड़ी पकाई जाती है, तो यही अगर आप पहले खिचड़ी की तरह का खाना खाना शुरू कर दें, यानी कम चिकनाई वाला, कम मिर्च वाला, कम घी वाला, तो आपको खिचड़ी की नौबत भी नहीं आएगी। लेकिन हम इंसान भी क्या करें, टेस्ट की वजह से खानों को लजीज बनाना भी जरूरी है, जो कि जारी बात है चिकनाई, घी, ज्यादा नमक या फिर मिर्च को डालकर ही बनाया जाता है। लेकिन अगर आपको अपनी सेहत भी प्यारी है तो यकीनन आपको बैलेंस रहकर खाना जो है वो बहुत जरूरी है। लेकिन अक्सर घरों में देखा गया है कि बहुत ज्यादा मिर्च जो है वो सब्जी में डाली जाती है और रोजाना की बेसिस पर खाई भी जाती है। और खैर से अगर ऐसा खाना नहीं बनता है तो हस्बैंड या घर में जो मेल्स होते हैं वो काफी कंप्लेन करते हैं खाना कैसे बनाया है। पसंद का खाना ना बनने पर जो लड़ाई झगड़े होते हैं वो एक अलग कहानी है। लेकिन हर कोई जो है इस फैक्ट को समझता भी नहीं है, यानी लोगों के माइंडसेट को चेंज करना इतना इजी नहीं है। और स्पेशली ऐसे लोग जो खुद सिर्फ अपनी आप को मनवाते हैं या अपनी बात को मनवाते हैं, ऐसे लोगों को चेंज करना बहुत मुश्किल है। लेकिन होप फॉर बेस्ट, कोशिश तो की ही जा सकती है मनाने की या फिर चेंजेस लाने की। अगर नहीं तो फिर जैसे वो है उनको उसी हाल में छोड़ दिया जाए, क्योंकि लड़ाई करने से बेहतर है कि अगले की बात मान ले, वो ज्यादा बेहतर है। वो आई थिंक आप जो सुनने वाले हैं मेरे से ज्यादा अपनी कंडीशंस को समझते हैं, हालात को, घर को समझते हैं, तो बजाय लड़ झगड़ के सही करने के आहिस्ता आहिस्ता जो है मेंटली तौर पर तैयार करें कि ऐसा खाना जो है वो सेहत के लिए जरूरी है और इस तरह का खाना जो है सेहत के लिए अच्छा नहीं है, ये आपने खुद करना है, लेकिन लड़ाई झगड़े से बचकर। यानी ये तो एक ग़िज़ा की बात होगी, डाइट कैसी होनी चाहिए। इसके अलावा और कौन सी वजूहात होती हैं, इनमें वो लोग शामिल हैं जो कम जिस्मानी सरगर्मी करते हैं, यानी फिजिकली एक्टिव नहीं होते हैं, यानी घर के काम नहीं करते हैं या मुशक्कत वाला काम नहीं करते हैं, यानी वो लोग जो वेले रहना पसंद करते हैं। प्लीज ऑफेंड नहीं होएगा, लेकिन हमारा ह्यूमन बिहेवियर है ये आम लोगों में कि लोगों को फारिग रहना तो पसंद है लेकिन जिस्मानी मुशक्कत या खुद को फिजिकली एक्टिव रखना जो है
पसंद नहीं होता है, आराम पसंदी होती है ऐसे लोगों में। यानी इन लोगों को आरामदेह तर्ज जिंदगी जो है अपनाते हैं और रिलैक्स रहते हैं जी हर वक्त। कुछ लोग तो बिस्तर पर भी दराज रहते हैं, इनका काम जो है दूसरों को करना पड़ता है। तो ये भी एक अलग स्टोरी है, लेकिन फैक्ट है कि लोग ऐसा करते हैं। लेकिन वक्ती तौर पर तो वो रिलैक्स होते हैं, लेकिन लॉन्ग टर्म पर यानी ज्यादा अरसे के लिए खुद को, अपनी बॉडी को नुकसान पहुंचा रहे होते हैं, जिससे ये शायद खुद भी अवेयर नहीं होते हैं। लेकिन जब इनको मसला होता है किसी बीमारी का, तब जाके ये लोग खुद के लिए कुछ एक्टिव होते हैं, चाहे डॉक्टर के कहने पर ही होते हो। यानी खुद को किसी न किसी तरह बिजी रखते हैं, काम में या फिर वॉक में, वर्जिश में, या फिर डॉक्टर की दी गई हदायत के मुताबिक काम करते हैं। तो टॉपिक की तरफ आते हैं, ये एक अलग कहानी है जी। यानी ये लोग जो हैं, दो टाइप के लोग, जो फिजिकली एक्टिव नहीं रहते हैं, आराम पसंदी होती है इन लोगों में, ये लोग जो है इस मर्ज का ज्यादा शिकार होते हैं। इसके अलावा मोटापा है इसकी वजह, सिगरेट नोशी है, अल्कोहल है, शराब पीना, और डायबिटीज का मर्ज यानी डायबिटीज के अगर मरीज हैं लोग, तो इनको भी आगे जाकर बड़ी आंत का कैंसर जो है हो सकता है। यानी इस कैंसर की वजह डायबिटीज भी बनती है। नेक्स्ट लास्ट पे ये बताना चाहूंगी कि इसकी ट्रीटमेंट्स जो है कैसी की जाती हैं, कौन कौन से तरीके अपनाए जाते हैं। ये काम जो है सरतान की नोयत यानी कैंसर के स्टेजेस और किस नोयत का है उसके हिसाब से सर्जरी की जाती है, कीमियोथेरेपी की जाती है, इन लोगों की ताबकारी के जरिए इलाज किया जाता है या फिर अमीनो थेरेपी से, और कुछ लोगों को मेडिसिन अद्वियात के जरिए जो है इनका इलाज किया जाता है। और फ्रेंड्स, आज का टॉपिक आपके लिए इन्फॉर्मेटिव और इंटरेस्टिंग रहा हो। मजीद अवेयरनेस और गाइड के लिए फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा, वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और प्लीज कमेंट जरूर कीजिएगा। अगर आपकी कोई क्यूरीज है, कोई क्वेश्चन है इस टॉपिक के हवाले से, उसको कमेंट में जरूर लिखिएगा। अगर आपको किसी टॉपिक पर वीडियो चाहिए तो उसको भी कमेंट में जरूर लिखिएगा, ताकि आपके लिए वो वीडियो बनाई जा सके। आपका वीडियो देखने के लिए बहुत शुक्रिया।